वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 49 लगाते हैं यूपीपीसीएस के लिए 2021 की टेस्ट सीरीज़ है। और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर जो स्टेट पीसीएस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद, अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। द्रविड़ शैली में निर्मित विट्ठल मंदिर किस देवता को समर्पित है? इनमें से किस देवता को समर्पित है? द्रविड़ शैली में निर्मित है विट्ठल मंदिर, विष्णु को समर्पित है। ठीक है, बी। तो देखिए, विट्ठल मंदिर का निर्माण हुआ था 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासकों में से एक देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, यह मंदिर दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में निर्मित है और यह मंदिर विट्ठल को समर्पित है और इसे विजया विट्ठल मंदिर भी कहा जाता है। विट्ठल को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। द्रविड़ शैली की शुरुआत किस शताब्दी में हुई थी? द्रविड़ शैली की शुरुआत किस शताब्दी में हुई थी? 7वीं शताब्दी में। तो देखिए, द्रविड़ शैली जो है 7वीं शताब्दी में उसकी शुरुआत हुई, परंतु इसका जो विकसित रूप हुआ ना 8वीं शताब्दी में देखने को मिला। ठीक है, कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं। द्रविड़ मंदिरों का जो निचला भाग है वो वर्गाकार होता है और जो मस्तक होता है उसका गुंबदाकार 6 या 8 पहलुओं वाला होता है। ठीक है, हाल ही में समाचारों में रहने वाला पद है ट्रोजन, किससे संबंधित है ये? किससे संबंधित है ट्रोजन? क्या कोई कंप्यूटर वायरस है क्या? नहीं। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी नहीं है, चक्रवात भी नहीं है, क्षुद्रग्रह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए, ट्रोजन ऐसे क्षुद्रग्रह होते हैं जो किसी बड़े ग्रह, किसी बड़े प्लेनेट के साथ एक कक्षा को साझा करते हैं, लेकिन इनके साथ टकराते नहीं हैं वो। ठीक है, हाल ही में रयुगु नामक एक क्षुद्रग्रह है, उससे क्यों न्यूज़ में है वो? जापान का मानव रहित हायाबुसा 2 वहाँ की इसकी जो मिट्टी है, मतलब धूल के नमूनों को जो है धरती पर लेकर आया हाल ही में, इसलिए समाचारों की सुर्खियों बटोर रहा है। वही प्रश्न कराया था यूपीएससी सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज़ में, जो लास्ट टेस्ट था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर को कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था अंतर्राष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर को? 1985 में। कब शुरू किया गया था? 1985। तो देखिए, वर्ष 1985 में अंतर्राष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर को 35 देशों की सहभागिता में शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर का उद्देश्य क्या है? विश्व के सबसे बड़े टोकामक यंत्र का निर्माण करना, ताकि बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त ऊर्जा के स्रोत के रूप में संलयन की व्यवहार्यता को जो है सिद्ध किया जा सके। बात करें टोकामक की, तो टोकामक एक प्रायोगिक मशीन है जिसे संलयन की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इनमें से किन ग्रहों को जोवियन ग्रह भी कहा जाता है? किन ग्रहों को कहा जाता है जोवियन प्लैनेट? बृहस्पति और शनि, यूरेनस और नेपच्यून को भी। तो ए और बी इसका आंसर हो जाएगा सी। तो देखिए, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनस, नेपच्यून को जोवियन या फिर विशालकाय गैस ग्रह कहा जाता है। ठीक है, विशालकाय गैस ग्रह यानी जोवियन प्लैनेट। इनमें जो वायुमंडल है वो घना होता है, जिसमें ज़्यादातर हीलियम और हाइड्रोजन गैसें होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। इनमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव 2020 के अवसर पर भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव के अवसर पर भारती पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? नासिरा शर्मा को? नहीं। जावेद अख्तर को? नहीं। गुलजार जी को भी नहीं। फिर किसको? सैनी विश्वनाथन को। किसको? सैनी विश्वनाथन, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव 2020 को संबोधित किया। वनवेल कल्चरल सेंटर द्वारा तमिलनाडु के प्रख्यात लेखक, कवि और पत्रकार महाकवि सुब्रमण्य भारती की 138वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। किस फेस्टिवल का? अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव का। ठीक है, अब देखिए, इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध लेखक सैनी विश्वनाथन को 2020 के भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया।
ठीक है। सैनी विश्वनाथन नाम याद रखना। भारतीय पुरस्कार 2020। देखिए, भारतीय पुरस्कार वर्ष 1994 से हर साल उन व्यक्तियों को जो है सम्मानित किया जाता है इससे जिन्होंने सामाजिक प्रासंगिकता के किसी भी क्षेत्र में प्रशंसनीय सेवा दी हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को सिक्किम राज्य के बाद 100% जैविक घोषित कर दिया गया है? किसको किया गया है? लक्षद्वीप को। ठीक है, लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कवारती है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए, इनमें से किसे टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है? टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर। देखिए, टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर उस व्यक्ति को चुना जाता है या उन व्यक्तियों को चुना जाता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, जिन्होंने समाचारों की सुर्खियां बटोरी हैं, चाहे वो किसी अच्छे काम के लिए बटोरी हो या बुरे काम के लिए। तो जो बिडेन और कमला हैरिस को मिला है। राष्ट्रपति हैं अमेरिका के और ये हैं उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की कमला हैरिस, इन दोनों को मिला है पर्सन ऑफ द ईयर 2020 टाइम मैगजीन का। तो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को संयुक्त रूप से दिया गया है टाइम मैगजीन का वर्ष 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर। ठीक है। देखिए, टाइम मैगजीन 1927 से वार्षिक रूप से कैलेंडर वर्ष के दौरान ऐसे व्यक्ति या संगठन को पहचानने के लिए सूची जारी करती है जो बेहतर या बदतर तरीके से समाचार अथवा देश और दुनिया को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इंटरनेशनल माउंटेन डे के सामने 11 दिसंबर लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस के सामने 12 दिसंबर लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के सामने भी 12 दिसंबर लिखा है और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के सामने 9 दिसंबर लिखा है। तो इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर करेक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस 12 दिसंबर करेक्ट है, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस ये भी 12 दिसंबर करेक्ट है। इनकरेक्ट है तो ये डी अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है ना, गलत है डी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 किसने जीता है? इनमें से स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 दो लोगों को मिला है, पुरुष हैं और एक महिला है, दोनों भारतीय। तो बजरंग पुनिया को मिला पुरुष वर्ग में, इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए, भारतीय एथलीट बजरंग पुनिया और एलावेनिल वलारिवन को जो है वर्चुअली आयोजित 10वीं ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट के दौरान फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 के शीर्ष पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो ये है फ्री स्टाइल कुश्ती, ठीक है, खेलते हैं, इनका नाम क्या है? बजरंग पुनिया। और ये हैं निशानेबाज, इनका नाम क्या है? वलारिवन, एलावेनिल वलारिवन। ठीक है, इन दोनों को मिला है। अब देखिए, यह जो है पुरस्कार कुछ श्रेणियों में दिया जाता है, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरुष वर्ग में मिला है बजरंग पुनिया को और महिला वर्ग में किसको मिला है? एलावेनिल वलारिवन को। ठीक है, और खेल को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में मध्य प्रदेश को मिला है और खेल को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ कंपनी निजी क्षेत्र अनिल कुंबले को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए, वर्ष 2020 का युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 2020 का युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार दिया गया है किसको? इनमें से डॉक्टर कैरोलिना अरूजो को। किसको? डॉक्टर कैरोलिना अरूजो, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो ये रामानुजन प्राइज़ 2020 जीता है कैरोलिना अरूजो ने। ठीक है। तो देखिए, वर्ष 2020 का युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो के इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की मैथमेटिशियन डॉक्टर कैरोलिना अरूजो को प्रदान किया गया। ठीक है। देखिए, उनका कार्यक्षेत्र जो है विरेशनल ज्यामिति पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य है अलजेब्रा प्रकारों की संरचना को वर्गीकृत करना और उनका वर्णन करना। ठीक है। तो कैरोलिना अरूजो को मिला है रामानुजन प्राइज़ 2020 गणित। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए, राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट का उद्घाटन तेलंगाना में। कहाँ पर?
तेलंगाना। तो देखिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना में हैदराबाद के हॉकिमपेट स्थित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांगजन एम्पावरमेंट। 13वें प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने यूके स्थित ईस्टर्न आई समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित की गई 50 एशियन सेलिब्रिटीज़ इन द वर्ल्ड 2020 50 एशियन सेलिब्रिटीज़ इन द वर्ल्ड 2020 की सूची में प्रथम स्थान हासिल किया है? किस भारतीय ने? सोनू सूद, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए, भारतीय अभिनेता सोनू सूद ने यूके स्थित ईस्टर्न आई समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित की गई 50 एशियन सेलिब्रिटीज़ इन द वर्ल्ड की सूची में पहला स्थान हासिल किया है। 47 वर्षीय प्रभावशाली बॉलीवुड स्टार सोनू सूद को कोविड-19 महामारी के दौरान अपने प्रेरक परोपकारी कार्यों के लिए विशेष रूप से क्या किया था इन्होंने? प्रवासी कामगारों को उनके घर लौटाया था। ठीक है, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। सोनू सूद ने 2020 के टॉप एशियाई सेलिब्रिटी बनने के लिए कई ग्लोबल स्टार को पीछे छोड़ दिया है, जिसमें हॉलीवुड, संगीत उद्योग, टेलीविज़न, साहित्य और सोशल मीडिया शामिल है। ठीक है, यूनिसेफ से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, हर साल 11 दिसंबर को दुनिया भर में यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। पहला स्टेटमेंट ये हो गया, पहला विकल्प ये हो गया। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है क्या? यूनिसेफ का गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को किया गया था क्या? बिल्कुल, ये सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, तीनों के तीनों। डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो हर साल 11 दिसंबर को कब? हर साल 11 दिसंबर को दुनिया भर में यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण हताहत हुए बच्चों के स्वास्थ्य, उनके पोषण, उनकी शिक्षा और सामान्य कल्याण में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल कोष के रूप में किया गया था तब। ठीक है, बात करें यूनिसेफ का मुख्यालय की, तो न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है यूनिसेफ का मुख्यालय। यह है अंतिम प्रश्न वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड। तो यूरोप में बढ़ती कोविड-19 महामारी को देखते हुए विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी वर्ष 2021 की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया है? अभी तक स्विट्जरलैंड था इसका स्थान, लेकिन बदल कर दिया गया है। कहाँ पर? भारत में नहीं, तो नई दिल्ली कट जाएगा। चीन में तो हो ही नहीं, है ही नहीं, गलत है। फिर किस में? सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी वर्ष 2021 की वार्षिक बैठक सिंगापुर में आयोजित करने का फैसला किया है। पहले इसे जो है स्विट्जरलैंड में 13 से 16 मई 2021 के दौरान आयोजित करने के लिए निर्धारित किया गया था। स्विट्जरलैंड में कहाँ पर? ल्यूशन वर्गेनस्टॉक में। ठीक है, स्विट्जरलैंड से इसे वार्षिक फोरम को स्विट्जरलैंड से इस वार्षिक फोरम को स्थानांतरित करने का निर्णय यूरोप में बढ़ती कोविड-19 महामारी को देखते हुए लिया गया है। ठीक है, तो अब कहाँ होगा ये? सिंगापुर में। विश्व आर्थिक मंच 2021 की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित होगी? सिंगापुर में। ठीक है, और पहले कहाँ होती? ल्यूसर्न्स वर्गेनस्टॉक स्विट्जरलैंड में। तो 15 प्रश्न थे ये इम्पोर्टेंट, एक बार इन पर नज़र मार लेना। धन्यवाद। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर कौन से नंबर का है ये 49 तक पहुँच सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।